कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि हम इंग्लिश स्पीकिंग से बढ़ के किसी को लगा दें। यस सर। या खुद को लगा दें कि भाई आज के बाद में इंग्लिश बोल सकता है। आई लाइक पराठा बट आई एम फीलिंग वेरी थका हुआ। नहीं Yes, पता sir. थकावट को क्या बोलते हैं। आई मीन इज ही वर्किंग विद सम अदर कंपनी और ही हैज हिज ओन कंपनी। सरकारी। सरकारी, ओके। गवर्नमेंट प्राइवेट। प्राइवेट, ओके। ही हैज आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय स्टूडेंट्स। आप बारी बारी आएंगे इंशाल्लाह, छोटी छोटी बात करेंगे सिंपल और सादा अंग्रेजी में, ठीक है। इसमें हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है। हम ये चाहते हैं कि हमें पता चले कि यहाँ पर जो हमारा ये सेशन का स्टार्ट है, ये पहला दिन है हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आज हमारा लेवल क्या है और आज से महीना 1.5 महीने बाद हमारा लेवल क्या होगा इंशाल्लाह। सो हैदर बशारत, यू हैव टू कम हियर, कम फ्रॉम दैट साइड, पिक द माइक, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू डूइंग? How are you doing? आई एम फाइन। You are fine. Now he's catching up. Okay. What's your name? माय नेम इज हैदर बशारत। Haider Basharat. In which class you are? 9th। Class 9th. Okay. Your school name, please? IMCB। IMCB what? IMCB गोल्डा। Golda. Okay. You have to speak a little bit louder so that the camera may catch up your mic, your voice. Okay. Don't hesitate. I mean, don't worry about the camera. So, do you know what your father do? बिल्डिंग बिल्डर्स। What? बिल्डिंग बिल्डर्स। Okay, he's a builder. Okay, I kind of is running a construction company. Yes, sir. Okay, of his own. Yes. Or working with someone else. I mean, is he working with some other company or he has his own company? सरकारी। Sarkari. Okay, government. प्राइवेट। Private. Okay, he has his own private company. Yes, sir. Okay, introduce yourself to me. If I asked you, introduce yourself, how would you do that? माय नेम इज हैदर। What is your name? Oh, go on. माय नेम इज हैदर। माय फादर नेम इज बशारत अली तबस्सुम। Okay, go ahead. माय एज इज 15 Okay. year old। Okay, आई एम लिव इन इस्लामाबाद। okay. You are living in Islamabad. Go ahead. Anything else you want to add to your introduction? No. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। How are you doing? आई एम फाइन। Okay. Introduce yourself and don't hesitate. Okay. Yes. Don't worry about anything. Yes. If something goes wrong, we can edit it. Okay. So Yes, don't sir. worry. Don't get blushed. Yes, Okay. Introduce yourself. And it's not necessary you speak the right way. I mean. माय नेम इज़ उमैर। Okay. माय फादर नेम इज़ केसर जावेद। Okay. Good. माय क्लास इज़ 9th। Okay. माय एज इन 15 ईयर। Okay. Okay. Now, उर्दू में अपना तारुफ कराओ। मेरा नाम उमैर है। Okay. मेरी उम्र 15 साल है। हाँ. मैं इस वक्त इंग्लिश की क्लास में हूँ। Very good. मैं गोल्डा शरीफ में रहता हूँ, इस्लामाबाद में। शाबाश. मेरे अबू सीडीए में काम करते हैं। Very good. ज़बरदस्त. और कोई भी आपको कोई बात अपने बारे में बताओ, मुझे फ़लानी चीज़ पसंद है, जो आपकी हॉबीज़ है या कुछ भी आप करते हो फारिग टाइम में, थोड़ा सा उसके बारे में आप बता सकते हो हमें? मैं फारिग टाइम में ज़्यादातर पढ़ाई करता हूँ। ओके. और जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है अदर एक्टिविटीज़ जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और कभी कहीं और चला जाता हूँ, कहीं भाई गोल्डा या घूमने के लिए चले जाते हैं? यस सर। दोस्तों के साथ? यस सर। ओके, वेरी गुड. एक बात आपने नोट की, जब ये इंग्लिश में बोल रहा था तो 4 जुमले इसने पक्के बोले, माई नेम, माई फादर नेम एंड बस. आगे मैंने पूछा तो बंदा खामोश हो गया, और जब मैंने उर्दू में पूछा तो इसने काफ़ी 4-5 जुमले मजीद इसने ऐड किए जो इसके ज़हन में आ रहा था, और मजीद जो इसकी हेजिटेशन है वो कैमरे की वजह से. यस। वरना ये बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं उर्दू में, इंग्लिश में नहीं. ऐसा है? यस सर। इसका मतलब है कि हमारे अंदर 2 चीज़ों की बुनियादी कमी है. एक कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, और दूसरी जो चीज़ है वो कैमरे से हमारी थोड़ी सी एलर्जी है. या स्टेज से हमारी एलर्जी होती है. Yes, बाज़ औक़ात हम ये होता है ना कि हम उर्दू तो बहुत अच्छी बोलते हैं, स्टेज पे जाते हैं उर्दू भी भूल जाते हैं. यस। ठीक है ना? Yes. तो इसको वो स्टेज क्या बोलते हैं, स्टेजोफोबिया बोलते हैं, पता नहीं जो भी बोलते हैं, आई डोंट नो दैट, बट ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ. और दूसरी स्पीकिंग, अगर आपको इंग्लिश बुनियादी आती ना तो आप कुछ भी बोल देते. यस सर। काफ़ी जुमले आप बता सकते थे. ठीक है ना? Yes. इस तरह आपका भी यही हाल था, इंग्लिश में 3-4 जुमले आपने बताए, फिर खामोश हो गए. अगर मैं उर्दू में पूछता आप बहुत सारी बात कर सकते थे. ठीक है. यस। अब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है,
इसमें हमारा कोई कसूर कोई नहीं। कसूर नहीं है। हमारे निज़ाम ने हमें जिस चीज़ की प्रैक्टिस कराई है वो हमें आती है, वो हमने सीखी है। Yes, sir. और जिस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कराई वो हमें नहीं आती, नहीं वो हमें आनी भी नहीं चाहिए। यस सर, ठीक है ना। कोई इंजेक्शन तो है नहीं कि हम इंग्लिश स्पीकिंग से बढ़ के किसी को लगा दें यस सर, या खुद को लगा दें कि भैया आज के बाद मैं इंग्लिश बोलूँगा। यस सर, और हमारा मकसद ये भी नहीं है कि हम अंग्रेज बन जाए। Our aim is not to become fluent like native English speakers, but we just want to speak English in a basic manner, to speak simple English sentences, so that we may be able to conversate, to talk to each other. I may be able to talk to you, you might be able to talk to me. Yes, sir. And you have to put all, if you want to learn a language, the most important thing is make it a part of your life. What to do? Make it part of your life. Yes, What? sir. What? व्हाट टू डू, Make it part of your life. Make How? आप किसी चीज़ को जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं घर में हूँ, अपने रूम में हूँ, मुझे भूख लग रही है। अब खुद से बंदा बात करता है ना। यस अच्छा, ये बात आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करें, आई एम फीलिंग हंग्री या आई एम हंग्री। कोई भी जुमला गलत बोल दे, अगर आपको नहीं पता कि हंग्री को क्या बोलते, आप बोलते आई एम भूखा, कोई मसला नहीं है। यस स्पीक इट द रॉन्ग वे। अगर आपको कोई जुमले कोई स्पेसिफिक चीज़ का नाम नहीं आ रहा या किसी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, उसको उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। अगर एक बंदा बोल रहा है मुझे पराठा बहुत पसंद है और उसको ये नहीं पता कि पराठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मुझे बोल सकता है आई लाइक पराठा, कोई मसला नहीं है। यस क्योंकि जब ये बोलेगा ना कि आई लाइक पराठा, अब जाके जब ये सबसे पहले काम करेगा क्या देखेगा, चैट जीपीटी से पूछेगा कि पराठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। करेगा कि नहीं करेगा? यस सर, करेगा। करेगा ना। तो ये सीखने की पहली सीढ़ी है। यस सर, सो अगर आप चाहते हैं तो इसको अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करें इंग्लिश को। ओके, अपने साथ आप बात कर रहे हैं, यार आज गर्मी बहुत है, इट इज़ वेरी हार्ड टुडे, ओके, या इट इज़ फीलिंग वेरी हार्ड टुडे, व्हाट्स द रीज़न, आई एम फीलिंग वेरी थका हुआ। नहीं Yes, पता sir. थकावट को क्या बोलते हैं, आई एम फीलिंग Yes, sir. वेरी थका हुआ, Yes. ओके, आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुस्सा, कोई मसला नहीं, Yes, स्पीक sir. इट दैट वे। अब आहिस्ता आहिस्ता जाकर आप हर एक लफ्ज़ का मानना भी ढूंढेंगे और आपको किसी चीज़ को याद करने की भी इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस सर, तो अब ग्रामर पर तो हम जा नहीं रहे। आप बोल रहे हैं यार ब्रिंग मी सम वाटर, मुझे पानी चाहिए, आई नीड वाटर, ब्रिंग मी वाटर, ब्रिंग मी सम वाटर, ओके, आई वांट टू गो आउट ऑफ द होम, ओके, आई वांट टू गो टू द स्कूल। यस सर, आराम से बोलो, कोई खुद से बात कर रहे हैं ना। यस मैं ये सिंपल और सादा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ कैचअप करें और बिल्कुल बेसिक पे आप आ जाएं। और लहजा हमने नहीं सीखने के अंग्रेज़ वाला लहजा सीखे, लहजा किसी का अपना है, ठीक है ना। यस सर, पठान जो उर्दू बोलते हैं ना, अपनी उर्दू बोलते हैं, उनका अपना लहजा होता है, मतलब बात उर्दू में करते हैं लेकिन वो होती है। आधी पुश्त होती है, Yes. लेकिन आपको अपनी बात समझा देते हैं। सो इंग्लिश भी हमें इतनी आनी चाहिए कम से कम कि पाकिस्तानियों के लहजे में हम इंग्लिश में बात कर सकें, यस ठीक है। अंग्रेज़ों की तरह ना भी करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द, within a month or two, you people will realize that you have achieved their goal, because each and every day I will give you a task and you will work on that, and then in the front of this camera here you will be talking to me. I'll be asking you questions Yes. about the topic I have given you, and you will go to home and prepare that topic. यस सर, For example, I will give you a topic for today, for example, to introduce yourself. Yeah, my hobbies. Yes, So you will prepare few sentences, 10 or 15 sentences. Okay, you will have to define what is hobby, and then you will say my hobby is gardening. Why gardening? I will be asking question. Yes, So sir. we will be having kind of conversation, and that will lead our classes. So most of the time students will be standing in front of the camera and they will be talking. I will make them talk, because if I'm speaking, I'm talking, my English will improve, not yours. Okay? Yes, sir. But if you are standing here and you are also speaking with me, you are talking to me, this means what will Yes. happen? Your English speaking power will go आप up. How you are getting me? यस सर, Thank you very much. Now you can go and sit there. So ये आज के हमारे लेक्चर का कुछ थोड़ा सा आपने देखा, और इंशाल्लाह इस तरीके से हम टॉपिक देंगे आपको,
और इसके अलावा मैं एक छोटी सी वीडियो भी अपलोड करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई टॉपिक आपको देता हूँ तो उस हवाले से सिंपल जुमलों के बारे में आपसे बात करूँ कि भाई मुझे पानी चाहिए, मैं आज भूखा हूँ, मैं आज बाहर जाना चाहता हूँ, आज मेरा सोने का दिल नहीं कर रहा, मुझे नींद नहीं आ रही, ठीक है, मैं बहुत तंग हूँ, आई एम फीलिंग वेरी काइंड ऑफ, जो भी है ना, आप ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके हो। और मैं आपको एक बात बताऊँ ना, 200-400 जुमले ऐसे हैं वो आप सीख लेना, रोज़ाना की इंग्लिश आपको ऐसे आएगी ना कि आप बोलेंगे, आपके साथी बोलेंगे पता नहीं है तो अंग्रेज का बच्चा क्या हुआ, वो 200-400 जुमले आपको आ जाएंगे। आपने कौन सी बात करनी है, यही छोटी छोटी बातें करनी है। ये चीज़ ला के दो, यार तुमने ये क्यों किया, वाई डिड यू डू दैट, डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा ना दिलाओ, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, डू दिस, आई एम डूइंग दिस, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा। सो ये चीज़ें बुनियादी ये जुमले, लेकिन हम ग्रामर पे कोशिश करेंगे ग्रामर पे ना जाए और गलतियों पे ना जाए। गलती आप करें कोई मसला नहीं, स्पीक इंग्लिश द रॉन्ग वे, आई विल अप्रिशिएट यू, दैट इज ओके, वी हैव जीरो प्रॉब्लम विद दैट, वी हैव जीरो प्रॉब्लम विद मिस्टेक्स, बट व्हाट वी हैव टू स्पीक, and that is our goal number first.